हेलो माय डियर्स। अब आपकी तरीके से हम पर डे लेंगे और मैं इसी तरीके से आपको लगातार लिंक भेज दिया। परमानेंट कभी भी देख सकते हैं, आपके पास में अवेलेबल रहेगा ये। इसकी स्टोरेज लगातार रहेगी। अभी ज़रा मैं ये आपका लिंक भेज दूँ। ठीक है। अब आपका जो चैप्टर है, मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट करेंगे हम। इसमें क्या पहले क्या आपने साधारण ब्याज तो अच्छे तरीके से पढ़ ही रखा है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पर आपका रुका हुआ था तो कोई नहीं। और जो और चैप्टर्स आपके छूटे हुए हैं वो अब मैं क्रम वाइज डेली इसी तरीके से हम खत्म करेंगे। डेली एक चैप्टर खत्म कर लेंगे। या चक्रवर्ती ब्याज जैसे थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें 17 से 18 टाइप्स आएंगे। अब पहले मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल चक्रवर्ती ब्याज को आपको जैसे करना है वो तरीका बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं उसका आपको डेस्क्रिप्टिव मेथड जो होता है, ठीक है, कि अगर कोई क्वेश्चन कहीं फंस जाए तो उसे कैसे करना है वो पूरे तरीके से मैं उसे तैयार कराऊंगा। लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि इसे हमें करना कैसे है। अब चक्रवर्ती ब्याज है क्या, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए। साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज हमने कहा पी मूलधन, आपका जो आपका मूलधन है वो मान लो 1000 रुपये है। आर आपकी R% जो है वो हमने कहा कि 10% है। ठीक है, टाइम आपका मान लो 3 इयर्स है। ठीक है, आपको CI कंपाउंड इंटरेस्ट आपको याद करना है। ठीक है, पहली चीज क्या है कि जो आपकी आर है, दर है, ये अगर इसके साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्रति वर्ष भी लिखा हुआ हो सकता है, प्रति छमाही भी लिखा हुआ हो सकता है, प्रति तिमाही भी लिखा हुआ हो सकता है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसी के हिसाब से लिखना है, आपको उसी के हिसाब से लगाना है। लेकिन अगर इसके साथ में जैसे मैंने कुछ नहीं लिखा है तो ये पर एनम होता है, प्रति वर्ष ये जो दर होती है। ठीक है, तो अब अगर आपको इस तरीके की चीजें में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनरली अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट यहां निकालता हूं, भाई कितना हो गया 10%, यानी कि 1/10 लिख सकता हूं मैं इसे। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या हो गया, 1000 का 1/10 100। ठीक है, पहले साल 100 रुपए लगेगा। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ये जो मैं निकाल रहा हूं वो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूं भाई। ठीक, पहले साल 100 लगेगा, दूसरे साल भी 100 लगेगा, तीसरे साल भी 100 लगेगा। ठीक, लेकिन इसमें अगर मैं इसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो जो दूसरे साल है वो 100 रुपए नहीं लगेगा। इस चीज का ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि इस पर तो लगेगा ही, 1000 पर तो 100 रुपए लगा ही। इस जो ये 100 रुपए है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, इसका 1/10 10। अब तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल ये 100 रुपए हैं, इस 100 रुपए के ऊपर भी लगेगा, इस 100 रुपए के ऊपर भी लगेगा और इस 10 रुपए के ऊपर भी लगेगा। ठीक है, यह है कितना, क्या है, ऐसा ही। ठीक है, और ये पूरा क्या है, CI। और अगर मैं इतना निकाल लूं, यह है CI माइनस SI। मतलब क्या है कि आपका ब्याज के ऊपर ब्याज जो लगता जाएगा वो क्या कहलाता है, आपका चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, बात समझ में आई। अब जनरली अगर मैं यहां पूछूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना, 300 रुपए। ठीक है, और CI माइनस SI कितना है, 10 10 20 30 और 1 31। और CI कितना है, 331।
300 ये और 31 ये 3 साल का हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है, ठीक है। लेकिन अभी ये डायरेक्ट हमने 3 साल का निकाला और हमें इस तरीके से इस मेथड से नहीं करना। अब पता चला इसमें से एक टांग आपकी निकालने आप भूल गए, हम इसे थोड़ा सा अलग तरीके से हमने जो इसकी ये जो ग्राफ बनाने की प्रोसेस है ये हम नहीं कर रहे हैं, इसके हिसाब से नहीं करने के हम थोड़ा सा इसे चेंज करेंगे। है यही मेथड, तो 3 बार ये यूज हुआ, 3 बार ये यूज हुआ, 1 बार ये यूज हुआ, ठीक है। तो हमने 3 साल का जो अनुपात बना रखा वो कितना है 3 3 1, यानी कि पहले वाला 3 बार यूज हो रहा, दूसरे वाला 3 बार यूज हो रहा और जो लास्ट वाला है वो 1 बार यूज हो रहा है, ठीक है। ये आपका ऐसा ही कहलाता है, ठीक है। ये टोटल आपका सीआई कहलाता है और अगर इसकी बात करी जाए ये आपका सीआई माइनस एसआई कहलाता है, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा ये अभी आपको बताया कि मान लो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले मैं 2 साल का जो निकालते हैं, 2 साल का निकाल लेंगे, 3 साल का निकाल लेंगे, 4 साल का निकाल लेंगे, मैक्सिमम 4 बार 4 साल तक का आता है, ठीक है। उसे हमें कैसे करना है वो मैं आपको पूरा बताता हूं। 2 साल के जो प्रोसेस है, 2 साल की प्रोसेस में आपको बिल्कुल भी किसी तरीके के मेथड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेसिकली कर सकते हैं। कैसे? अब आपने देखा है कि जो दर है उसके ऊपर दर लगी। चक्रवृद्धि ब्याज है क्या? सक्सेसिव इंक्रीजन, क्रम दर का, ठीक है। तो सक्सेसिव इंक्रीजन में आपने क्या पढ़ा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 पढ़ा है, ठीक है। परसेंटेज में पढ़ा होगा। तो हम इसका यूज कर लेते हैं 2 साल में, ठीक। अब मैं आपको कहूं P आपका 7000 है, R आपकी 5% है, टाइम आपका 2 ईयर है। अभी हम क्या करेंगे, पहले 2 साल की ही टोटल प्रोसेस, 2 साल की प्रोसेस में जो भी क्वेश्चन बन सकता है हम उसे खत्म करेंगे। सीआई बताओ, एसआई बताओ, सीआई माइनस एसआई बताओ, अमाउंट बताओ। मतलब इनमें से कोई सी भी चीज पूछ सकता है तो हम उसे ही हम निकालेंगे। अब खेल किस चीज का है? यहां मैंने कुछ नहीं लिख रखा, तो पर एनम है, प्रतिवर्ष है, वार्षिक है, ठीक है। ये 2 वर्ष है, ठीक है। 2 साल का हम निकाल रहे हैं। अब दर को क्या लिख सकता हूं मैं? 5% को 1/20, ठीक। अब या आप कुछ ना करो, इसे इसके हिसाब से कर लो, रख दो। 5 पहले साल 5 लगेगा, दूसरे साल 5 लगेगा, तीसरे साल 5 गुना 5/100, तो कितना हो गया? 10.25%। अब 7000 का 10.25% अगर मैं निकालूं, दशमलव हटाई 2 जीरो आ गई, 2 और 1 3 जीरो खत्म कर दूं मैं, 7 पंजे 35, ठीक है। 7 दूने 14 और 3 17 और 7 एकम 7 और 1 अंक के बाद दशमलव। तो ये क्या है आपका सीआई, ठीक है। अब अगर मुझे यहां एसआई निकालना हो इसका 7000 का, भाई 1 साल की दर है 5, तो 2 साल की दर कितनी होगी? 10। 700 रुपए। और सीआई माइनस एसआई निकाल लूं तो जैसे ये परसेंट आई,
10.25। ये होती है आपकी एसआई की दर, ये होती है सीआई माइनस एसआई की दर। अब आपको अगर डायरेक्ट सीआई माइनस एसआई निकालना है तो 7000 का 0.25%, दशमलव हटाई, 2 जीरो और आ गई, 2 और 1 3 जीरो खत्म कर दी, 25 सत्ते 175 और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 17 रुपये 50 पैसे आपका क्या आ गया, सीआई माइनस एसआई। तो हम इसमें भी इसी तरीके से हम इसे करते हुए चलेंगे। अब एक चीज आपने देखी हो, ये चीज क्लियर होगी। अब आपको मैं दर का डायरेक्ट 2 साल की दर निकालने का तरीका डायरेक्ट निकाल लो आप। मान लो आपकी 2% है, ठीक है, तो 2 साल की चक्रवृद्धि दर, 2 वर्ष की चक्रवृद्धि दर कितनी होगी? क्या करो, इसका दुगुना कर दो, 2 दूनी 4, और इसका वर्ग करो और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा लो उसमें, तो इसका वर्ग कितना है 4, तो 0.4, 3 है, 3 का 9.09, 4 है, 4 और 4 8 और 4 चौक 16, 5 है, 10.25, 6 है, 6 छंग 6 दूनी 12.6 छंग 36। लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जैसे मैंने कहा 11 का 22, और 11 का जो स्क्वायर है वो कितना है 121, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे तो 1.25 आएगा, तो 1.21, तो कितना हो गया 23.21%। 12 का निकालना है आपको, 12 का निकाल रहे हैं तो 12 दूनी 24 और 12 का स्क्वायर 144, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दी, तो कितना हो गया 25.44। 15 का निकालना है आपको, 15 का अगर आप निकाल रहे तो 15 दूनी 30, 15 का स्क्वायर 2.25, 2 अंकों के बाद दशमलव आ गई, तो कितना हो गया 32.25। आपको 20 का निकालना है तो 20 दूनी 40 और 20 का स्क्वायर 400, तो कितना 44%। बात समझ में आई किस तरीके से हम करते हुए चल रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगातार 2 साल की चक्रवृद्धि दर निकाल सकते हैं। अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को लगातार करते हुए चलते हैं। ये तो थी बेसिक, लेकिन अगर कभी भी पॉइंटों में आ जाए, बटे में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, करना हमें इसी तरीके से है, बिल्कुल बेसिकली। देखो मान लो दर आपको देगी, आर है आपकी 6 से 2/3%, पी दिया है आपको 6750, टाइम आपका है 2 ईयर, ठीक है। सीआई निकालना है आपको, ठीक। अब आप इसमें क्या करेंगे, अब इसमें तो 2 साल की निकाल नहीं सकते आप जनरली, जो बेसिक मेथड है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा क्रिटिकल पड़ेगा, लेकिन इसे बेसिक करने का तरीका क्या है, कर दो
इसे क्या लिख सकते हो, 6 18 और 2 20 बटे 3 गुना 100 और 20 पंजे तो 1 बटे 15। ये क्या है, मूलधन। ये क्या है आपका, ब्याज है 1 साल का। अगर मैं कहूं 15 रुपए मूलधन था, अब ब्याज मिश्र धन कितना हो गया, 15 और 1 16 हो गया 1 साल में। 2 साल में कितना होगा, फिर 15 था 16 हो गया। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 225 इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 16 का स्क्वायर कितना, ठीक है 256। इनका जो डिफरेंस है ये क्या है आपका, मूलधन। ये क्या है आपका, मिश्र धन। और इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31। ये क्या आया, यानी कि 225 यूनिट बराबर है इसके, ठीक है, और 31 यूनिट बराबर है चक्रवृद्धि ब्याज के। अगर अमाउंट निकालना तो आपका 256 यूनिट के बराबर क्या है आपका, मिश्र धन अमाउंट। अब निकाल दो, तो 225 बराबर है किसके, 6725 के, 750। 25 नंबर 225, 25 दूनी 50, ठीक है, बच गए कितने 17, 25 सत्ते 175, ठीक है, और 9 तिया 27। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 30 के। तो 31 यूनिट बराबर कितने के, तो 31 गुना 30 0 3 930 के, ठीक है। अब अगर आपको मिश्र धन निकालना तो 256 गुना 30 कर दो, 0 आ गई भाई, 3 छंग 18 का 8 1, ठीक है, 3 पंजे 15 और 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। या आप डायरेक्ट क्या करो, 6 7 5 0 9 3 0 0 8 16 7, ये भी आपका अमाउंट है, ये भी आपका अमाउंट है। अब आप कोई से भी तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये यूज कब करना है, जब आपको जो दर है आपकी वो बटे में दे रखी हो। बात समझ में आई, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका, नहीं तो आप अगर करने लगे कि इसका दुगुना करो और फिर इसका स्क्वायर करो, दशमलव लगाओ, तो हमें पहले ही हर चीज का जो सिस्टम है वो पहले ही बना करके चलना है। थोड़ा लाइट चमक रहा होगा इसलिए जो है, आज लाइट नहीं आई हुई कल से, और ये खुले में बनानी पड़ रही है, और खुले में इसलिए जो थोड़ा सा लाइट है, नहीं तो आपकी इस लाइट का जतन मैंने कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो P दिया है 16,000, R दी है 5%, टाइम दिया है 2 ईयर, ठीक है। आपको CI निकालना है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं भाई, 5% को, 5% को क्या लिख सकते हो, 1/20। या तो इस तरीके से करो, या आप डायरेक्ट कर दो
5% की दर कितनी है? 10.25। तो डायरेक्ट निकाल लो बस। 16,000 का 10.25%, दशमलव हटाई 2 जीरो, 3 जीरो खत्म होगी। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 4 और 16 एकम 16, एकम के बाद दशमलव। तो कितना आ गया इसका? 1640 रुपए। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। बिल्कुल बेसिकली करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। बात समझ में आ गई है? बिल्कुल इसी तरीके से करना है आपको। मूलधन है 7500 रुपये है। आपकी आर जो है 10% है। टाइम आपका 2 ईयर है। सीआई आपको याद करना। तो 10 साल की दर कितनी होगी भाई? सॉरी 10% की 10, ठीक है। 10 का दुगुना 20 और 10 का स्क्वायर 100। एक अंक के 2 अंकों के बाद दशमलव लग गई तो कितनी होगी? 21%। तो 7500 का 21% निकाल दो। 21 पंजे 105, 10 और 21 सत्ते 147 और 10 157, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया क्वेश्चन। बात समझ में आई? आप इसे बिल्कुल क्लियरली सेम पैटर्न को लेकर के चलते हैं। एक क्वेश्चन और ले लो। ₹1000 है। टाइम आप दर आपकी 5% है। टाइम आपका 2 साल है। सीआई आपको ज्ञात करना है। 5 की दर कितनी होगी? 5 दूनी 10.25%, 2 साल की, ठीक है। निकाल दो। 1000 का 10.25%, दशमलव हटाई 2 जीरो, 2 और 1 3, कितना? 102.5। बिल्कुल आप डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 साल के में बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, किसी तरीके का कोई फालतू के उल जलूल मेथड्स जो हैं आपको यूज नहीं करने हैं। बाकी जो सिस्टम है मैं डिस्क्रिप्टिव मेथड में आपको बिल्कुल पूरे तरीके से सिखाऊंगा। जो 2:1 के अनुपात में 3, 3, 1 के अनुपात में 4, 6, 4, 1 के अनुपात में जो हम करते हैं वो मेथड मैं आपको पूरे तरीके से सिखाऊंगा अभी। लेकिन आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस खत्म करने होते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके बहुत से शॉर्ट मेथड बताऊंगा पहले, लेकिन 2 साल का हमें डायरेक्ट ऐसे ही करना है। अब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड बताऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव मेथड में इससे बताऊंगा टोटल का टोटल, आपको सीआई निकालना हो, एसआई निकालना हो, ठीक। तो जिस भी तरीके के क्वेश्चंस आपको निकालने होंगे तो वो मैं पूरे तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होगी आप मुझे ग्रुप में मैसेज में बता सकते हैं कि सर ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बन रही है। दूसरी चीज़, आप इसी जितने टाइप्स ये हैं मैं आपको सारी बताऊंगा और उन्हीं टाइप्स के आप क्वेश्चंस अपने मैथ में करेंगे, कहीं से भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई से भी मैथ से कर लेना। जनरली हमें आरएस अग्रवाल पूरा करना है पहले, उसके बाद हम दूसरे मैथ को उठाएंगे, जिससे कि हमें कोई तरीके किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना बने। पहले इसे खत्म करते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल तो उन्हें करेंगे। लेकिन पहले क्या करना हमें, एक बार आरएस अग्रवाल पूरे तरीके से फटाफट खत्म कर देना। 1 to all क्वेश्चंस
अच्छे तरीके से करने हैं। जो भी प्रॉब्लम आएंगी आपकी वो मैंने आपको बता ही रखा, मुझे मैसेज में आप भेज सकते हैं, ग्रुप में अपना मैसेज छोड़ दो कि सर इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम मेरे पास में है। ठीक है, जो प्रॉब्लम होंगी उन्हें अगले दिन मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम लेकर के चलेंगे, जैसे क्लास में चल रहा था सेम उसी प्रोसेस से हम लेकर के चलेंगे। कोई आप ये टेंशन ना लें कि सर क्लास में ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहां नॉर्मल वे में आप लेकर के चलो। ठीक, अब दर अलग अलग भी दे सकता है भाई वो आपको, 2 साल की। मूलधन उसने कहा मान लो 10,000 रुपए है। R1 यानी कि पहले साल जो दर लग रही है वो अलग है, 4% है। ठीक है, दूसरे साल 5% है। टाइम आपका 2 साल, CI आपको याद करना। ठीक है, तो सक्सेसिव इंक्रीजन x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यही है सक्सेसिव इंक्रीजन। यूज कर दो दोनों को, 4 प्लस 5 प्लस 4 गुना 5 बटे 100, तो 4 5 9 प्लस 4 पंजे 20 बटे 100, 2 अंकों के बाद दशमलव लग गई, तो 9.2% दर आपकी तैयार होगी। 1000 का, सॉरी 10,000 का 9.2%, दशमलव हटाई 2 जीरो होगी, 1 जीरो, सॉरी, तो यहां बच गए 10, तो कितना हो गया 920 रुपए। ये आपका 2 साल का ब्याज हो गया। कब हो गया? जब ये चीज ना दी गई हो, कि मतलब सॉरी दर दोनों अलग अलग दी गई। बात समझ में आई? किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होगी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मुझे बताएंगे कि सर जी ये चीज, इस चीज की प्रॉब्लम आ रही है और ये चीज हमारी सॉल्व करवा दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने की, टोटल क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये ना सोचो कि भाई अब ये चल नहीं रहा काम, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो प्रॉपर वे में लेकर के चलेंगे। और जिसे मान लो जीएस की भी क्लासेस अटेंड करनी होगी, जीएस में भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करूंगा, इसी तरीके से लाइव क्लास चलेगी उसकी भी। और जिसे कॉन्स्टिट्यूशन करना होगा तो वो मुझे बता देगा, ग्रुप में मैसेज छोड़ देगा कि सर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास भी अटेंड करनी है। उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ज़्यादा नहीं रख रखे, नॉर्मल माइनर चार्जेस में ही लेकर के चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और देख लो जिससे कि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मान लो इसने कहा 8500 रुपए। ठीक है, पहले साल की दर 2 है, दूसरे साल की दर 5 है। ठीक है, टाइम आपका 2 साल, CI आपको याद करना है, तो कर दो 2 प्लस 5 प्लस 2 गुना 5 बटे 100, 2 और 5 7 प्लस 10 बटे 100, एक अंक के बाद दशमलव लग गई तो 7.1%। ये 2 साल की दर आपकी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 2 साल की दर ये वो फलाना ढिकड़ा कुछ भी, तो सीधा 8500 गुणा 7.1 बटे 100, दशमलव हटाई 1 जीरो आ गई, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी। ठीक है, अब 85 की और 71 की मल्टीप्लाई कर लो, 85 7 पंजे 35 और 57 56 और 3 58, 5 8 5 13 3 1 9। ठीक है, तो कितनी आ गई
5,935/10, एक अंक के बाद दशमलव लग गई, तो कितना आ गया 593.50 ये आपका चक्रवर्ती ब्याज आ गया CI 593.50। बात समझ में आई? किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगी बात? अब इसमें कहा 6,750 है, दर है 6 से 2/3%, टाइम है आपका 3 साल, चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना। एग्जाम्पल नंबर 1 है RS। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, देखो एक चीज का ध्यान रखना, जो 2 साल है, 2 साल का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा, 3 साल का जो अनुपात होगा वो 3:3:1 होगा, जो 4 साल का अनुपात होगा वो 4:6:4:1। ये जो लाइन है ये आपका SI होता है, ये जो बच गए ये CI माइनस SI होता है, और ये जो टोटल होता है ये क्या लगता है आपका CI, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज है टोटल, ये साधारण ब्याज है ये वाली रो। ठीक है, और ये क्या लगता है आपका CI माइनस SI। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं आप, इसे तोड़ दो, 6×18 और 2 20, 20×5 1/15 लिख सकते हैं आप। ठीक है, 1/15 लिख दिया आपने। अब 6,750 का 1/15 कितना निकाल दो, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 450। ठीक है, अब जो 450 आया इसका 450 का 1/15, 45, 30 और 30 का 1/15, 15 दूनी 30। ठीक है, 2 एकम 2। अब 3 साल का जो अनुपात है वो कितना है, 3:3:1, उसका क्या करते हैं हम, गुणा 3 गुणा 1, तो 45 दिया 135, 30 दिया 90, 2 एकम 2, 2 9 और 5 14 का 4, 1 3 और 1 4 1, कितना है 1442। अब अभी हम इसे की जो प्रक्रिया बनाई हमने किस चीज पे बनाई, दर से। ठीक, और हमने डायरेक्ट यूज क्या करा, मूलधन। अभी मैं अब आपको क्वेश्चन जो कराऊंगा वो ये बताऊंगा कि मूलधन और इसे पर यूनिट बना करके हम कैसे कर सकते हैं। अब उसमें आपको कुछ भी चीज दे हो, ठीक है, वो डायरेक्ट आपको टोटल चीजें निकाल सकते हैं आप उसमें, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव मेथड आपका कहते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो चक्रवर्ती ब्याज खत्म। देखो बस आपको क्या याद रखना है कि ये अनुपात, मूलधन है आपका 1.25 लाख रुपए, आर है आपकी 2%, टाइम है आपका 3, CI आपको ज्ञात करना, तो इसे क्या लिख सकते हो,
या कुछ और ले लो। मान, ठीक है, 50, 1/50 लिख सकते हो। अब क्या करो, जो ये है ये इसकी पावर कर दो, 50 की पावर 3, ठीक है। पचास की पावर 3 कितने होगी, 3 0 और 25 दिया 125, या ये उसी से कर लो, चलो ठीक है। अब आगे, अब ये क्या है आपका मूलधन, कर दो 1/50, ठीक है। तो कितना आ गया 2500, 2500 का 1/50 आप निकाल लोगे भाई 50, और 50 का 1/50 आप निकाल लोगे तो कितना आ गया 1, और 3 साल का अनुपात 3 3 1, तो कितना आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, 25 दिया 7500, 50 दिया 150, और 1 एकम 1, तो 1 5 6 7 7651। बात समझ में आई, ठीक है। अब अभी तक तो क्या था कि मूलधन आपको दे रखा था, उसी के प्रोसेस में आप चल रहे थे। अब आपको मूलधन दे, अमाउंट दे, ठीक है, कोई सी भी चीज दे, अमाउंट भी दे सकता है, मूलधन भी दे सकता है, आपको CI माइनस SI भी दे सकता है। तो अगर वो चीजें देता है तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, वो देखो थोड़ा सा। इसमें कहा है आपको कि दर है आपकी 8%, टाइम है आपका 2 साल, ठीक, और जो चक्रवर्ती ब्याज दिया है वो 20/80 दिया है, ठीक है। अब 8 साल के हिसाब से 2 साल की चक्रवर्ती दर कितनी हो जाएगी, 8 8 16.64%। तो मूलधन का 16.64% बराबर है कितने के, 20/80। क्वेश्चन खत्म, डायरेक्ट दशमलव हटाइए, 2 0 आ गए, ठीक है। दशम और 8 और 2 चौक 2 पंजे, कितना 4 25, 25 पंजे 125 और 2 0, 12,500 रुपये। बात समझ में आई, ठीक। ये तो 2 साल का था, ऐसे ही 3 साल का भी दे सकता है, 3 साल का देखो, क्वेश्चन बहुत सारे करो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल का जो अमाउंट है, इस बार अमाउंट दिया है 10,680, ठीक है। टाइम है 3 साल, आर है आपकी 10%, भी आपको याद करना। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो इसे क्या लिख सकते हो, 1/10, 10 की पावर उतनी कर दो जितने की साल दिए, जो बटे में है उसकी पावर, क्योंकि क्या होता है कि कैलकुलेशन करनी आसान हो जाती है, ठीक। कर दो, इस 10 की पावर 3 कर दी मैंने, 10 की पावर 3 करोगे कितना आ गया, 1000 यूनिट। ये क्या है आपका टी, मूलधन जो है आपका,
अब 1000 का 1/10, 100 का 1/10, 10 का 1/10। देखो 3 साल है तो 3 बार करना, 2 साल थे तो 2 बार करना, 4 साल होते तो 4 बार करना। और अनुपात कितना है? 3 3 1, 330 1, 3 3 1। ये क्या आ गया आपका CI। अमाउंट अगर यहां करूं मैं 1000 प्लस 3 3 1 कितना 1331 यूनिट में चल रही है भाई बात, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 10,680। तो 1331 बराबर है 10,680 के, एक बराबर है 10,680 बटे 1331। और किसका निकालना? 1000 का। तो 1000 बराबर हो गया किसके? 10,680 बटे 1331 और गुणा 1000। ठीक है, इसे सॉल्व कर दो, ये आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। ग्यारह 121 11 99 बच गया कितना? 7 78 11 7 77। मिस्टेक हो गई क्या? देखो इसे सॉल्व करके देखो, ये आसानी से डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज आप इन्हें करके देखो। क्या जब आपको CI दिया हो या अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है तो इस तरीके से करना, CI दिया था तो भी मैंने बताया था, अब आपको ये दिया है तो ये बताना। ठीक, अब इसमें एक चीज रहेगी, उस चीज का हमेशा ध्यान रखें, उसके बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि अगर ब्याज प्रति छमाही दिया हो, ठीक है, ब्याज प्रति छमाही दे, तो जो समय है, अब छमाही का मतलब क्या होगा कि जितना भी समय, एक साल के अंदर कितनी छमाही का मतलब है 6 महीने का एक प्रोसेस लेंगे हम। ठीक है, 6 महीने का एक प्रोसेस लेकर के चलेंगे तो एक साल में कितनी छमाही होगी? 2, यानी कि समय जो है 2 गुना हो जाएगा। और जो दर है वो आधी हो जाएगी। लेकिन अगर तिमाही दे हो तो समय, क्योंकि एक साल के अंदर कितनी तिमाही? 4, समय हो जाएगा 4 गुना। दर चौथाई 1/4। अभी जब आप इनके बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो ठीक, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा करके इन्हें करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अच्छे से होंगे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, इसी तरीके से हम, अब मैं इसका आज शाम तक आप मुझे क्या करोगे कि आज शाम तक इसके क्वेश्चंस जो भी नहीं होंगे आप पे, या आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो मुझे शाम तक बता देंगे। मैं इसके जो है रात में रेडी होकर के इस लाइव रात में आया करूंगा
या मतलब किसी भी टाइम तक, सुबह तक आपको, या तो सुबह में लाइव आऊंगा या जैसे अभी लाइव चल रहा है, ठीक, और या फिर मैं आपको क्या करूंगा कि रिकॉर्ड किया और सुबह ही आपको रेडी मिलेगा, ठीक है। सुबह उठे फिर पूरे दिन में आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना, ठीक है। अब इन पर थोड़ा सा फोकस करें, क्या क्या करना है आपको। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज में दर अगर अलग अलग हैं तो वो निकालना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया हो वहां से मूलधन कैसे निकालना है, या चक्रवर्ती मिश्र धन दिया है वहां से आपको मूलधन कैसे निकालना है, उनको प्रैक्टिस करेंगे। होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो ठीक, और थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन कराने पड़ जाएंगे अगर नहीं होंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। मुझे आज शाम तक अपने क्वेश्चंस भेज दें आप।